A warm welcome to all the very smart students watching out this video. आज हम देखेंगे कि हाउ टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इन फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि हमारा CS एग्जीक्यूटिव का वन ऑफ द पेपर है मॉड्यूल 2 का। इसमें FSM के पेपर में 75 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो हमें 40 मार्क नहीं निकलते, 50 मार्क नहीं निकलते, आप 75 प्लस की बात कर रहे हो। जी हाँ, आपने सही सुना है, 75 मार्क्स मुमकिन है। क्यों मुमकिन है सर? दिसंबर 2019 के बाद में ये जो पेपर है ये हो चुका है MCQ बेस्ड। आई रिपीट, ये जो पेपर है FSM एंड CMA, ये जो दो पेपर है मॉड्यूल 2 के, ये हो गए हमारे MCQ बेस्ड। तो सर MCQ बेस्ड होने से क्या फ़ायदा होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर MCQ पेपर है तो सीधा सीधा आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है कि हमें टाइम कम मिला है ना। MCQ पेपर है तो हमारा पेपर विद इन टाइम कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडली, अगर हमारी हैंडराइटिंग खराब है तो उसका कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे आंसर्स पे। एंड सर ग्रामर की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो क्योंकि ये MCQ बेस्ड पेपर है, टाइम पे खत्म होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, हमारी हैंडराइटिंग का रॉन्ग इंप्रेशन नहीं पड़ेगा और ग्रामर की तो कोई चिंता ही नहीं। अब बात करते हैं सर FSM। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम एक वीडियो बना लेंगे। तो FSM जो पेपर है वो है सर 100 मार्क्स का पेपर। 100 में से 60 मार्क्स का हमें आने वाला है फिनेंशियल मैनेजमेंट, 60 मार्क्स का आएगा फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड 40 मार्क्स का आएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट थ्योरी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा थ्योरी है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो 60 है, 60 में से अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स प्रैक्टिकल आएंगे। सी माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अप्रॉक्सीमेटली, 25 से कम भी हो सकते हैं, 25 से थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा फिनेंशियल मैनेजमेंट में 60 मार्क्स। 60 मार्क्स के लिए हमें कितने टॉपिक्स है? तो ओवरऑल 10 टॉपिक्स है, लेकिन जो 10th वाला टॉपिक है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, केस स्टडी बेस्ड है। तो हमें लॉजिकली समझने कितने हैं? 9 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। आई रिपीट, फिनेंशियल मैनेजमेंट में वी हैव टू स्टडी 9 चैप्टर्स। अब देखते हैं चैप्टर्स कौन से हैं। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट टोटल है 60 मार्क्स। ये दिसंबर 2019 अटेम्प्ट के हिसाब से मैं जो एग्ज़ाम्स हुई है जून 20, दिसंबर 19, जून 20, दिसंबर 20 और जून 21, मतलब अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनको बेस बना के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का पेपर है। पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिर्फ अराउंड 2 to 3 मार्क्स का वेटेज है। सेकेंड टॉपिक इज कैपिटल बजटिंग एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द रीजन बिंग, इसका वेटेज है सर 13 मार्क्स, इसका वेटेज है 13 मार्क्स। ओके, अब इसमें 13 में से प्रैक्टिकल कितने हैं, थ्योरी कितने हैं, वो भी हम देखेंगे। और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। जो 13 है, 13 में से अराउंड 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 13 में से अराउंड 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ठीक है, 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। थर्ड टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका 10 मार्क्स का, अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन दिस इज प्रैक्टिकल टॉपिक, इसका वेटेज 5 मार्क्स है। बट माय डियर फ्रेंड्स, पास इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर। इसमें से हमें 7 मार्क्स 8 मार्क्स का भी आ सकता है। अभी तक ऑन एन एवरेज जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उसमें ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, ये जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है कि हमारे बिजनेस में जो पैसा लगना है वो कहाँ से लाना है और उसकी कॉस्ट क्या लग रही है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये बहुत ही ख़राब टॉपिक है। ख़राब इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है और इस टॉपिक में से हार्डली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हमें कम फोकस करना है, कम समय देना है, या अगर हमारे पास समय नहीं है तो ये टॉपिक आप टोटली स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिविडेंड पॉलिसी, की कंपनी ने कितना डिविडेंड देना चाहिए, कि पूरा डिविडेंड दे दे या फिर रिटेन्ड अर्निंग रखे, या हमारा ऑप्टिमम
हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा। अगेन ये टॉपिक 3 to 5 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। अगेन दिस इज वेरी 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 लेंथी टॉपिक, बट ये टॉपिक जस्टिस करता है क्योंकि इसके मार्क्स भी 17 है। ठीक है, 60 मार्क्स के पेपर में अराउंड 17 to 20 मार्क्स हमें इस एक टॉपिक से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एनालिसिस। अगेन दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इसका वेटेज अच्छा खासा है, 6 to 8 मार्क्स का है। एंड द लास्ट वन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगेन दिस इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक, इसका वेटेज है 4 to 5 मार्क्स। ओके, सो टोटल अराउंड 60 मार्क्स का हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये देख के आप क्लियरली कह सकते हो कि टॉपिक नंबर 2 दैट इज कैपिटल बजटिंग and topic number 17 that is working capital, both are lengthy topics and 13 plus 17 मतलब 30 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स, 50% आपका ये दो टॉपिक से ही कवर हो जाएगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रौनक अग्रवाल सर के साथ हमें स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 7 दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ये भी टेक्निकल टॉपिक्स है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, अब सर ये तो बात हुई वेटेज की, अब ज़रा ये बताना कि 60 में से जो 25 मार्क्स की थ्योरी है वो कैसे कैसे आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसे आने वाली है, कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है उसमें से अराउंड 9 to 10 मार्क्स की थ्योरी आएंगी एंड 9 to 10 में से सबसे ज़्यादा जो हमने पढ़ा था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि सर एक तरफ तो हमें 60 प्लस चाहिए, 70 प्लस चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो सर हमारा तो मैथ्स बहुत कच्चा है, हमें तो मैथमेटिक्स जमता नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मत करो। अगर आपको 60 प्लस चाहिए तो आपको मैथ्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेटर चलाते आना पड़ेगा। एंड गाइज डोंट वरी, रौनक सर आपके साथ है। मैथमेटिक्स यानी कि ये जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, FSM एंड CMA बोथ द सब्जेक्ट्स, इन दोनों पे ही आपकी कमांड आएगी और ये दोनों पेपर में हम इतना स्कोर करेंगे कि हमारा एग्रीगेट निकल जाए। इनफैक्ट हमें फर्स्ट ग्रुप में भी ये दो सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल जाए। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें से अराउंड 4 to 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। फिर डिविडेंड में से 1-2 मार्क्स का आता है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो, अगेन ये तीनों टॉपिक्स एक जैसे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो और ये जो है डिविडेंड, इसमें से अराउंड 1-1 मार्क्स का हमें प्रैक्टिकल आएगा, बचा हुआ हमारा थ्योरी रहेगा। ओके, एंड वर्किंग कैपिटल, अगेन दिस टॉपिक वर्किंग कैपिटल ये, तो इसका मतलब सर आप ऐसा कह रहे हो कि कैपिटल बजटिंग लेंथी टॉपिक है, उसका वेटेज भी 13 है और उसमें से 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है। मतलब जो मेजॉरिटी प्रैक्टिकल है वो कहाँ से आ रहा है सर? कैपिटल बजटिंग से आ रहा है। लेंथी है, वेटेज भी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल भी ज़्यादा है। सेकेंडली वर्किंग कैपिटल, ये भी लेंथी है, उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से मार्क्स कितना है? सिर्फ 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है, अराउंड 10 to 12 मार्क्स का थ्योरी आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से दो टॉपिक्स है? सेकंड कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे भी अगर आपको ऐसा एक स्ट्रैटेजिक वीडियो चाहिए तो आप वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ऐसे वीडियोस चाहिए। हम ज़रूर जल्दी से एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, और इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। सो हियर आई एम योर फ्रेंड्स, ये रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।